सूरज के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस को भव्य तरीके से मनाया गया। जेईसीसी में आयोजित इस समारोह में दुनिया भर से आए प्रवासी राजस्थानियों को मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी, बल्कि राज्य की प्रगति, संभावनाओं और निवेश को नई दिशा देने वाली नीतियों को भी प्रस्तुत किया। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का जयपुर के जेईसीसी सभागार में भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान ऊर्जा सेक्टर पर भी विशेष सत्र का आयोजन हुआ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज को लेकर आयोजित विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार का जल्द ही विधिक समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर तृतीय को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त हो गई है। केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंतर्गत 115 गीगावाट का तंत्र राजस्थान में बनाया जा रहा है। अभी 71,443 MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इस पर काम चल रहा है। 21,479 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बन रही है, जिसकी कुल लागत 45,990 करोड़ रुपया आएगी। यहाँ की कुछ कठिनाइयां भी ध्यान में आई है। एक कठिनाई आई है वो है GIB अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है, कोर्ट के आदेश के कारण से वहां हमारी ट्रांसमिशन लाइन रुकी थी, लेकिन विभाग के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रही है उसके अंदर हमको एक बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। फाइनल हियरिंग इसकी जो हो गई है और इस फाइनल हियरिंग के बाद इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमको कुछ कंडीशन के साथ जो भी निर्णय मिलेगा, लेकिन इस लाइन को क्लियर करने के लिए इस समस्या का सोल्यूशन बहुत जल्दी होने वाला है। इसी प्रकार क्लीन एनर्जी कॉरिडोर 3 जो राजस्थान का है उसमें भी हमने परमिशन दे दी है। हमारे CA डिपार्टमेंट प्रशांत जी बैठे हैं, इन लोगों ने MNRE को और परमिशन दे दी है, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये जो दोनों समस्याएं हैं बहुत जल्दी हल हो जाएंगी, ताकि हम राजस्थान से जो पावर को हम इसको जहां भी देश में भेज सकते हैं भेजेंगे। इस प्रकार से केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क, इसमें 115 गीगावाट का जो नेटवर्क है केवल राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सीधा संकेत है कि आने वाले दशक में एनर्जी का जो सुपर हाईवे है वो सुपर हाई एनर्जी का राजस्थान में से ही होकर निकलेगा। इसलिए राजस्थान में पूरा जो ध्यान है वो सबका यहाँ से दिया हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सोलर ऊर्जा के अद्वितीय प्रयासों को साझा किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने 2030 के लिए निर्धारित 300 गीगावाट ग्रीन ऊर्जा लक्ष्य को 2025 में ही हासिल कर लिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 में भी ऊर्जा का विशेष महत्व रहेगा। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जो ग्रीन ऊर्जा है आ रही है, उसको 2030 तक 50% पर लेकर के आएंगे। हमको खुशी है इस बात की, जो टारगेट हमने 2030 के लिए तय किए थे वो दोनों टारगेट 2025 में हमने प्राप्त कर लिए हैं। ये अपनी ताकत है। इस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के राजस्थान के बारे में जो विषय आया कि राइजिंग राजस्थान इसके माध्यम से बनेगा, मैं तो इससे भी आगे बढ़ करके आप लोग के लिए एक मन में अपेक्षा रखता हूँ, इच्छा रखता हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि न केवल राजस्थान राइजिंग राजस्थान बने, बल्कि राजस्थान लीडिंग राजस्थान बने देश में, ताकि हम इस विषय पर और आगे बढ़ सकें। जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड में भी ग्रीन ऊर्जा इसकी डिमांड जो है बहुत बढ़ रही है। तो इसके लिए देश भर के अंदर ग्रीन ऊर्जा का टारगेट भी हमने तय किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ये मेरे पावर की जो कैपेसिटी है ये बननी चाहिए। और आज टोटल मिलाकर के चाहे वो ग्रीन ऊर्जा है अथवा अन्य फॉसिल ऊर्जा सबको मिलाकर के 505 गीगावाट इसको हम जो है कैपेसिटी को बुकिंग कर रहे हैं। हमारी जो पीक डिमांड है अभी हमने चाहे वो डे टाइम की हो अथवा ऑफ सोलर टाइम की हो,
वो हमने 250 गीगावाट मैक्सिमम इस डिमांड की पूर्ति पिछले साल 31 मई को हमने कर ली है। इस बार की और भी ज्यादा इसमें टारगेट थे, लेकिन मौसम अनुकूल था, अच्छा था। हमारी जो डिमांड की जो हमें लगता था कि 267 गीगावाट पहुंच सकती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, बल्कि 250 से नीचे 248 ही रहा, इससे ज्यादा बढ़े नहीं। तो ये भी हमारे लिए इस वर्ष का एक बहुत अच्छा संकेत जो था कि हमारी बिजली की कमी नहीं, बल्कि बिजली के बारे में कह सकते हैं कि जो 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, उस समय पावर हमारी लगभग 5% डेफिसिट थी। जगह जगह उस 5% के कारण से हमको कट लगाने पड़ते थे, शट ऑफ करना पड़ता था। लेकिन अब 10 साल के बाद हम कह सकते हैं आज हम पावर डेफिसिट नहीं है, बल्कि पावर सफिशिएंट होने के बाद आज हम पावर सरप्लस हो गए हैं और आज हम पावर को एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान न केवल देश के बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन में प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज इसी का परिणाम है कि ऊर्जा में राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, ऊर्जा सुरक्षा की नई परिभाषा लिखी जा रही है और ऐसे समय में राजस्थान न केवल भारत के बल्कि विश्व अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस परिवर्तन में आप जैसे प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान पूंजी है। राजस्थान आज सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता दोनों में देश में प्रथम स्थान है। तेज धूप, विशाल रेगिस्तान भूभाग, दूरदर्शी नीतियों ने मिलकर हमारे प्रदेश को सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित किया है। और वो स्थापित ही नहीं, लगातार हम उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजना और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है। अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो आने वाले वर्षों में गीगावाट स्तर की परियोजना को मजबूत आधार भी बनेगा। नीति का असली परीक्षण जमीन पर दिखने वाले परिणाम है और राजस्थान इस कसौटी पर सफल दिखाई दे रहा है। इस दौरान सीएम श्री शर्मा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो आने वाले वर्षों में परियोजनाओं का मजबूत आधार बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए पीएम कुसुम जैसी अनुपम योजना चलाई है। इसमें राजस्थान पूरे देश के लिए मार्गदर्शक राज्य बनकर उभरा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए पीएम कुसुम जैसी अनुपम योजना चलाई। आज देश भर में कृषि क्षेत्र में ऊर्जा परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम पीएम कुसुम योजना है, जिसमें राजस्थान पूरे देश का मार्गदर्शक राज्य बनकर के उभरा है। पीएम कुसुम कंपोनेंट ए एवं सी के अंतर्गत 10,533 मेगावाट क्षमता को की 5,200 सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कार्यादेश जारी कर 2,272 मेगावाट की 1,019 परियोजना पहले से स्थापित की जा चुकी है। सिर्फ कंपोनेंट ए की बात करें तो 5,313 मेगावाट क्षमता की 2,930 परियोजना का कार्यादेश जारी हुआ है और 353
और 25 मेगावाट की 275 परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं, जिसके कारण पीएम कुसुम कमोडिटी में ए में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 ने यह साबित कर दिया कि राजस्थान केवल संस्कृति और परंपरा की भूमि नहीं बल्कि निवेश, ऊर्जा और आधुनिकता का भी केंद्र है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में हुए उद्घाटन और सत्रों ने प्रदेश की प्रगति और प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को उजागर किया। सुनते की खास कार्यक्रम हमारे सीएम में फिलहाल के इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुंदर समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।